कहां से आना हुआ आपका? हाँ जी, कहां से आए? गाजियाबाद से। पिताजी का नाम क्या है? लोकेश राणा। लोकेश राणा। हाँ जी, वैसे ही पेश आओ जैसे पिताजी के सामने पेश आते हो। हाँ जी, बातचीत का सिलसिला। हाँ जी जनाब आली। लक्ष्मीनगर से सर। हाँ जी, लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मीनगर से है। और आप कहां से हैं साहब? बिहार में कहां से? पटना। पटना से, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपकी? अजय कुमार। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना है? कोई बात? आप कहां से साहब? असम से आया है। असम से आया है? अरे गुवाहाटी का। गुवाहाटी से, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? ये देखने के हमको अच्छा लगता है, अनुष्ठान पसंद आता है, इसलिए हम लोग खेल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात। असमिया में बोलिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मुझे समझ में नहीं आए तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी असमिया में बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कितनी हाइट है साहब आपकी? मेरी 6'3". 6'3"। हाँ, तभी तो मैं कह रहा था ऊंट जो है पहाड़ के नीचे है आज। हाँ हाँ जी, वो मुझे देखा, देखते ही मैंने। क्या नाम है भाई? मेरा वर्षिल नाम है। वर्षिल, कहाँ से आना हुआ? मैं सूरत गुजरात से हूँ। सूरत गुजरात से, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सूरत जाना होता है मेरा अक्सर शो के लिए। बहुत अच्छी। कैसे आना हुआ इधर? मेरा बिजनेस के रिलेटेड मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ जी, यस, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है तो उसके रिलेटेड। तो सूरत तो पूरे देश का टेक्सटाइल का हब है, सारा डील करता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ देर बिताइए साथ में, अच्छा लगेगा। और कोई बात आपके मन में है तो कहिए, वो उसको भी सुनेंगे। सूरत से आए हैं, गुजरात से। जी बाजी, कैसे है? सब ठीक तो है? सब बढ़िया है? आपका भी सब अच्छा जी। कहाँ से आना हुआ आपका? आपका कहाँ से आना हुआ? शहडोल एमपी से। शहडोल एमपी से आए हैं, बहुत अच्छा। आप तो आते रहते हैं अक्सर? हाँ हाँ, वो जाते ही नहीं शहडोल की, अब यहीं रहते ही हैं? बीच बीच में आना होता है। बीच बीच में आना होता है, बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारीफ कर रहे हैं। आज काफी लोग मौजूद हैं। आज तो अरोड़ा जी भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरोड़ा जी बहुत दिनों बाद आए हैं, चुनाव के बाद हमें लगता है पहली बार आए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रांश राय जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बढ़िया? आज तुम बढ़िया चैतन्य नजर आ रहे हो। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, हैं? हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बैठो, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। महात्मा जी को भी प्रणाम करता हूं, पंकज जी आपको भी प्रणाम करता हूं। महात्मा तो आप ही भी हैं, महात्मा सज्जन के साथ जो बैठे वो भी महात्मा ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। टीएमसी ने आज कहा, एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस का जो स्थान है, क्योंकि आज भी 7वां दिन शायद, और आज भी संसद नहीं चली, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो स्थान है वो पार्लियामेंट का गेट है, वहीं पे, क्योंकि वहीं पे वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, वहीं पे वो पाए जाना चाहिए, या वो वही उनका स्थान है। क्योंकि आईएनडीआईए जो घटक है, यानी जो गठबंधन है, उसमें टीएमसी कहां जाए, आप वाले कहां जाएं, एक लेफ्ट तो एक राइट, और समाजवादी पार्टी उसको अपने मुद्दे हैं, वो संबल उठाना चाहती है। लेकिन बात जैसे ही मुंह से अडानी निकलती है, संसद जो है एक बार फिर से स्थगित हो जाती है। टीएमसी ने कहा कि बड़े मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों को उठाना चाहते हैं। टीएमसी ने कहा, आज बड़ी नाराजगी वाली बात कही है, और आईएनडीआईए की तरफ बहुत सख्त एक तरह से उन्होंने बात रखी है। यही बात समाजवादी पार्टी की भी है, और यही आम आदमी पार्टी कहती है। आम आदमी पार्टी कहती है मैं पर्यावरण का मुद्दा उठाना चाहता हूं, लेकिन बात ही नहीं होती, संसद में उठी बात ही नहीं हो पाती। कांग्रेस की तरफ उनका इशारा है, कांग्रेस के ये सहयोगी दल है, कांग्रेस से अब सवाल उन्हीं के अंदर, उन्हीं के गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं। कांग्रेस से बातचीत शुरू करेंगे, फिर बीजेपी की तरफ आएंगे। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग चुनकर संसद में गए हैं वो जनता के लिए जवाबदेह है, और अगर इस देश में किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उन सांसदों का फर्ज है कि उसके ऊपर आवाज उठाएं। अब सवाल यही है ना कि जैसे ही मैं कुछ बोलूं और उसके बाद आपका अगला सवाल ये हो कि नहीं नहीं ये तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, एक ये बिल्कुल रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, दो उसके बाद स्क्रीन मेरी गायब हो जाती है, और उसके बाद संसद बंद हो जाता है कि अभी सस्पेंड कर दिया गया अगले 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे के लिए। तो सवाल यह है कि जब अडानी जैसा इतना बड़ा मुद्दा हुआ जिसने भारत की साख को, हम मानते हैं कि अडानी जी लाखों लोगों को नौकरी देते हैं
और उनके द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो केन्या हो, अगर तमाम जगहों पे अडानी जी के खिलाफ जांच हो रही है या किसी भी तरह का कंप्लेन है, तो सवाल वो एक व्यक्ति के खिलाफ जांच नहीं हो रही है, वहां मां भारती के ऊपर सवाल उठ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको क्लियर करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है पार्लियामेंट की। इसी के लिए हम सब लोग पार्लियामेंट आते हैं। और जैसे ही अडानी शब्द इस्तेमाल होता है, हो सकता है जैसे अभी मैंने बात बोली कि अडानी जी लाखों लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, हो सकता है हमारे नेता भी कहना चाहते हो, तब तक पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है। ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये डेमोक्रेसी तो नहीं है। राइट। फ्लोर जो है, जो पार्लियामेंट का फ्लोर होता है, वो उसमें दोनों की जिम्मेदारी। हालांकि ये बात सच है कि संसद चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, जो बड़ी जिम्मेदारी है, वो एक तरह से सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप ही का गठबंधन है टीएमसी, गठबंधन से मतलब आप आईएनडीआई में शरीक है। वो कहते हैं कि आप गठबंधन की हालत देख सकते हैं, कभी टीएमसी गायब हो जाती है, कभी आप गायब हो जाती है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है, जनता उन्हें ठुकरा देती है। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये आपसे टीएमसी, आपके सहयोगी दल आपसे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा क्या है कि एक ही को लेकर, एक नाम को लेकर आप पूरा बंधक रख दें। दूसरा सवाल यह है कि ये तो स्ट्रेटेजी है, ये तो प्लानिंग है। आपको लगता है कि बांग्लादेश का मुद्दा टीएमसी को लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, उठाया जाना चाहिए। टीएमसी कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हम उसको उठाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के आगे आगे रुक जाते हैं। टीएमसी के तो एक नेता ये भी कह रहे हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अब हाथ में कमान दे देनी चाहिए आईएनडीआई की। मैं जानूंगा, बातचीत का सिलसिला उठाऊंगा। जी निधि जी। एक है तो सेफ है, हरियाणा को समझ आ गया, महाराष्ट्र को समझ आ गया, लेकिन विपक्ष को समझ नहीं आ सकता। कुंडली में दो ग्रह होते हैं, राहु और केतु। राहु का मतलब है मति भ्रष्ट और केतु का मतलब है टर्मिनेशन, कटाश। तो पूरे विपक्ष की एक तो मति भ्रष्ट है, एक और सेफ है को तो समझते नहीं है, इसलिए सब अलग अलग विपक्ष है। और वहां पे वही केतु ने इन सबको काट दिया है। आज टीएमसी बात कर रही है बांग्लादेश की, और ये लोग तो अडानी और मोदी चालीसा से ऊपर सोच ही नहीं सकते। राइट, मैं आता हूं। आम आदमी पार्टी, इनको लगता है कि पर्यावरण का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, इनको लगता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आ निकला और दा, वैसे संसद भंग। जी प्रतीक जी, एक उद्योगपति है अपने हिंदुस्तान का, जो अपने ही देश में अलग अलग स्टेट में बहुत सारे अधिकारियों को तकरीबन 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देता है। अधिकारियों के नाम सामने आ गए हैं। इस पे चर्चा सदन में ना हो तो कहां चर्चा हो? इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तमाम विश्व के अलग अलग देशों में थूथू हो रही है और फजीहत हो रही है हिंदुस्तान के उस उद्योगपति की वजह से। हिंदुस्तान की अहमियत खराब हो रही है, और उस पर भी चर्चा सदन में ना करे तो कहां करे? जब आपने सही कहा कि असुना उसके बाद में शटर डाउन, ये कब तक चलेगा? आप चर्चा से भागते क्यों हैं? चर्चा कराना क्यों नहीं चाहते आप इस पे? सदन में यदि कोई सांसद अपनी बात नहीं रख पाए। कौशिक जी, बड़ा सीधे नजर आते हो यार आप। मतलब जलेबी भी तुम्हारी एकदम हरियाणा से भी ज्यादा सीधी नजर आ रही है हमें। तो ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्यावरण पे काहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? काम के लिए? काम के लिए कह रहे हो कि ये जो समस्या है बांग्लादेश वाली बहुत बड़ी समस्या हो गई है? काहे के लिए कर रहे हो? फिर कहो ना बाबा, सीधे सीधे बोलो। सदन में इनके काम करने का तरीका यही है कि ये न बिल लाने के समय चर्चा करते हैं, न विधेयक को वापस लेने के समय चर्चा करते हैं। किसान बिल किससे चर्चा करके लाए थे? वो मेज पे थपकी मारी, पास हो गया, और उसके बाद में वापस वो तो साफ कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम उसको पास कर सकते हैं, लेकिन हम चर्चा चाहते हैं और सदन से सांसदों को स्ट्रेटेजी बाहर फेंक देते हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास 40 सवाल हैं और 40 सवाल में ऊपर के 5 जो है नहीं आते हैं, तो पहला सवाल कौन सा करेंगे? छठे नंबर का करेंगे ना, कि नहीं कि बच्चों की तरह से नहीं, हमें तो चंद्रमा लाओ खिलौने के लिए, तभी बात होगी। तय भी यही करेंगे, सवाल भी तय यही करेंगे। तो ये आप भी तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं आईएनडीआई में, आप नहीं कर सकते? लगातार स्ट्रेटजी बनी हुई है। राइट। हम बीजेपी, देखिए, आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पहले उस सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में गए, जिसका पंडित नेहरू ने बहुत विरोध किया था, बावजूद उसके वो गए, तो उनको नमन करता हूं। दूसरी बात, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। असहमत होना बिल्कुल जायज है, लेकिन अराजक होना
बिल्कुल नाजायज है। आप अगर किसी उद्योगपति पर सवाल उठाते हैं तो उद्योगपति, अब अंबानी अडानी दुनिया की बात करते हैं, तो क्या ये 2014 के पहले ठेला खोमचे लगाते थे? ये पहले भी बड़े उद्योगपति थे। और जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब इनको मिला कांग्रेस की सरकार थी, केन्या में जब मिला कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने बांग्लादेश में जो श्रीलंका में साइन किया कांग्रेस की सरकार थी, तमाम जगहों पर आपने पोर्ट दिया कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद आपने महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पोर्ट दिया कांग्रेस की। लेकिन आपसे भी एक सवाल पूछा जाना, मैं पूछना चाहता हूं कि 7 दिन गुजर गए, रास्ता क्यों नहीं निकलता है? देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना कांग्रेस का मकसद है। इनकी कोई कोशिश नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि इस आम जीवन में कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो रही है और अब सहयोगियों का भी द्वेष झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सहयोगियों को भी पता है, जो राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर घूम रहे थे कि संविधान खतरे में, लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस के साथ जो है उसकी राजनीतिक दुकान खतरे में। राइट, समाजवादी पार्टी को फिर आ जाता हूं जी। देखिए, सत्ता पक्ष का काम है कि सदन को मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बदायूं पे चाहते हैं चर्चा, आप संभल पे चर्चा चाहते हैं, आप संभल पे चर्चा कराना चाहते हैं, लेकिन बात वहां पे अडानी पे आके फंस जाती है। सवाल आपकी प्रायोरिटी में क्या है, ये बताइए लोगों को। मुझे ये पूछना है कि सरकार का अडानी से क्या लेने देना है? जब भी अडानी का सवाल आता है, बीजेपी के लोग ऐसे नाचने लगते हैं, पता नहीं क्या मोर बन के क्यों नाचते हैं भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को? भाई अडानी का ही तो नाम आ रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, रिश्वत का मामला है, कई देशों में जांच चल रही है, तो आपका बिल्कुल नैतिक दायित्व है कि आप उसको जांच को आगे बढ़ाएं। राइट, एक मिनट। देखिए, समाजवाद बहुत अच्छा वाद है। समाजवाद के पुरोधा अनिल अंबानी समाजवाद के पुरोधा राज्यसभा गए, ये समाजवाद था। सफाई में नाच हुआ, ये समाजवाद था। पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अडम गोडवी ने कहा यह समाजवाद था। देश की पहली दलित मुख्यमंत्री का सील हरण करने का और जान लेने का प्रयास हुआ, यह समाजवाद था। ऐसे समाजवाद से समाज को और देश को बचाना जरूरी है। दूसरी बात, जिन आरोप जो लगे हैं, समाजवाद को काहे के लिए कह रहे हैं? वो समाजवादी पार्टी की बात है, वो समाजवाद पे आप काम। इनका समाजवाद है, यही इनका समाजवाद है, जो एक्चुअल में परिवारवाद है। जो आप देखें, पहले भैया, भौजी, देवर, यही पहले देखिए, अभी समाजवाद पे चर्चा कर रहे थे, थोड़ा इनके ढोंग पे भी चर्चा कर लो भाई। बने तो बहुत बड़े भक्त घूमते हो, गंडा माला भगवा पटका ये वो, लेकिन कर्म क्या है? वही चिन्मयानंद को बचाने का काम आप ही लोग करते हो। तो आपका ये दोहरा चरित्र है, इसीलिए कहते हैं कि आप देखने में तो कुछ और है, लेकिन आप बिल्कुल, मैं अगर शब्द कह दूं कि मारीच की तरह है, अंदर से तो मारीच है, बाहर साधु के वेश में है, यही आप है। हाँ, इसका जवाब है, मैं आप ही को दूं, आप ही दे। अंदर से हम क्या है वो तो दुनिया देख रही कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से क्या है। राम मंदिर का शपथ लिया, किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपने गोली चलवाई राम भक्तों पर, आपने राम भक्तों पर। आप भगवान से नफरत तो करते हो, ये तो हमें दिख रहा है। राम गोपाल मिश्रा की मौत होती है, बहराइच में आप नहीं जाते हो। दलित बेटी की हत्या होती है, नहीं जाते हो। दलित बेटी का रेप होता है, आप नहीं जाते हो। लेकिन आप संभल के मुद्दे पर संसद में लौट जाते हो। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है, आपका चेहरा और आपका चरित्र। अब इस देश की जनता को निर्णय लेना है कि इन ढोंगी, इनकी मजबूरी है। ये जो इंडी गठबंधन है ना, इनकी मजबूरी अंदर से तो फट चुके हैं, लेकिन मजबूरी है इनको गठबंधन में लेके। बोलना है, कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहां से? गया से। जी, क्या नाम है? रोहित नाम है हमारा। मैं समाजवादी से पूछना चाहता हूं, जैसे ही परिवारवाद की बात आई तो अंदर बाहर देखने लग गए। तो आप अंदर, जैसे 2022 में डिम्पल यादव बोली थी कि भगवा जो है, क्या कहते हैं, भगवा को क्या गाली के तौर पे किया था। साहब आ रहे हैं हम आप पे, परिवारवाद पे आप रिप्लाई नहीं करते हो। और दूसरा आपने बोला था भैया जी कि स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं, तो साहब जो सो रहा है उसको जगा सकते हो। ये लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये लोग सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ये जाग नहीं पा रहे हैं। और अंतिम दिक्कत क्या है ना, कि नेता बनाया है राहु को, राहु को बना। नहीं, नेता फिर बात नहीं। कहां से आना हुआ मैम आपका? एक मिनट जी, कहां से आना हुआ मैम आपका? नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? सुनीता जी। और आपका सर? अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं बातचीत में? मैं यही कहना चाहता हूं कि सब कुछ सामने आ रहा है
प्राइमा फेसाई सब कुछ टीवी पे आ रहा है, आप लोग जानते हैं, यू आर बीइंग पत्रकार। उसके बाद कोई बहस की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। अब उसके बाद भी झूठ बोलना है, फर्जीवाड़ा करना है, वो बात अलग है। अरुण जी, मैं बात तो दरअसल आपकी बात जानता हूं, मैं आ रहा हूं। अरुण जी, बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। प्राइमा फेसी बात सबके समझ में आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है देश में जो ये बात समझे ना कि आखिर है क्या मसला, सब समझ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बहस जो है सिर्फ बहस के लिए की जाए, वो भी उससे मैं भी सहमत नहीं हूं। मैं भी सहमत नहीं हूं कि सिर्फ बहस के लिए बहस हो रही है, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं। मैं आ गया, समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कह रहे हैं, उनको दे देते हैं। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि इन्होंने कितना बड़ा 70 साल करते हो ना, झूठ, फेक न्यूज, अफवाह में कंट्री नंबर 1 हो गई। ये ले, ये रिपोर्ट आ गया। हाँ, ये आ गई। इन्हीं के शासन कि दिन भर भाई झूठे ही लेना, झूठे ही देना, आ गई, झूठे ही भोजन, झूठ आ गई। ये देखो, आपको दिखा रहे थे, आपने देखी नहीं। नमस्ते बाबूजी, कैसे? ठंडा ठंडा तो पड़ने लगा। एक मिनट रुको। अरे गुरुजी, रुको रुको रुको, ना 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 ना, बहस नहीं, बहस नहीं बेटा, बहस नहीं। वो अपनी बात कहने का उन्हें हक है। नहीं, अरे अब राघवेंद्र जी उधर पॉइंट आउट ना करो। राघवेंद्र जी पॉइंट आउट, ये जो बना के ले आए कि वो ये है, वो है, एक नंबर फेक न्यूज है, ये है, ये सब मैं लेने को तैयार नहीं हूँ जी। ये सब लेने को तैयार नहीं हूँ मैं जी। कहाँ से हो बेटा? मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर, बिहार से बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है बेटा? आदर्श। आदर्श, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं बीजेपी वालों से 3 बार सत्ता में रहे, इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि बांग्लादेश के लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं इजराइल मेरा मित्र है, और इजराइल एक ऐसा देश है कि एक के बदले 100 की जान लेता है। जिसका मैजिक पूरी दुनिया में चल रहा है, उसका मैजिक बांग्लादेश में क्यों नहीं चल रहा है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, और ये मिसाइलें जो है ये दिवाली के लिए मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा जरूर हो, चर्चा जरूर हो, लेकिन एक बात समझनी चाहिए बेटा, और वो ये कि कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिसपे बातचीत चले, संसद के अंदर कश्मीर पे बात हुई, सारी पार्लियामेंट में सारी बहस हुई, और उस पर हमने एक स्टैंड लिया, हमने उस पर एक स्टैंड लिया था। और ये बात तब की है जब कांग्रेस सत्ता में थी। आप पहले बहस के लिए तो आए, बातचीत तो करें। मेरा विपक्ष क्या सोच रहा है मुझे पता तो चले, क्या बात कहना चाहता है हम जानने दो। विपक्ष कभी बांग्लादेश पर नहीं बोल सकता साहब, इसलिए कि विपक्ष के मन में खोट है भारत के हिंदुओं के प्रति। विपक्ष के मन में। प्रतीक जी, बातें परिवारवाद की हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी अमित शाह जी के पुत्र जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक, अरे भाई देखिए, ये देखिए, मैं आपको आपकी बात पे बिल्कुल नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जो आपने कहा मैं ये जानना चाहता हूं। गर्व है कि आईसीसी पे हमारा कब्जा हो रहा है। एक मिनट। हाँ जी, शरद पवार कहां से खेल रहे थे जब उनको बनाए थे बीसीसीआई का? हैं महाराज, देखिए, चलनी का है सूप के तौर में 72 छेद, वही आप कर रहे हैं। हाँ जी, राजीव शुक्ला जी कौन थे? कौन सा क्रिकेट खेलते थे? मुझे मालूम था कोई कहेगा जरूर इस पे, तो इसलिए जहां चलनी और सूप की बात हो वहां नहीं बोलना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। थोड़ा तसल्ली वक्त सुन लीजिए। हाँ। ये क्वेश्चन आंसर रखेंगे तो बीच में अधूरा रह जाएगी बात। नहीं, आपको मैं तारतम्य के साथ आप बोलिए। ये है कि 4 बड़ी बड़ी गंभीर बातें हैं। पहला ये कि अगर उस टेम्पू वाले मित्र के लिए कहीं कोई व्यापारिक समझौता करना हो तो बिन बुलाए हम बिरयानी खाने कराची चले जाते हैं या इस्लामाबाद चले जाते हैं। लेकिन जिस सीए एनआरसी की चर्चा टेबल बजा बजा के की जाती है, हमारे घर के बगल में 100 किलोमीटर के दूर पे सैकड़ों हिंदू बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, रोज मंदिर टूट रहा है। और ये जो आप सो कॉल्ड बात कर रहे हो, जहां हम इतना सक्षम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य और जो बयान आना चाहिए कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, प्रधानमंत्री वॉर रुकवा सकते हैं, तो कम से कम हम हिंदुओं की यहाँ जो बांग्लादेश में रहे उनकी जान बचाते या उनकी व्यवस्था को सुरक्षित करते। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, संसद में बोलिए ना साहब, हम तो चाह रहे हैं। राहुल गांधी आज तक बांग्लादेश के मुद्दे को नहीं उठाए हैं, वो वहां जाने के लिए तो पहुंच जा रहे हैं। हमें जल्दी जाना है, जहां पे दंगा हुआ है बहराइच में, सॉरी संभल में, वहां तो राहुल गांधी जी भागम भाग लगाए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे हैं। तो
प्रतीक जी, बड़े बहस आप ही पे चलेगी। नहीं, शालीनता ये होती कि मैं अपनी बात पूरी कर लेता, फिर आप चाहे जहां से चर्चा शुरू करते। भाई, आपने बात- मैं रिपब्लिक स्टाइल की बहस करना छोड़ चुका हूं, प्लीज। तो आपसे हाथ जोड़ मैं आपसे एक फिर गुजारिश करता हूं, अगर पब्लिक स्टाइल में आप डिबेट करना छोड़, रिपब्लिक स्टाइल, ये मुझे नहीं मालूम क्या है, ये मुझे नहीं मालूम। मैं रिपब्लिक स्टाइल, नहीं आपको सब मालूम है। देखिए, एक बात बहुत साफ सी है, अगर हाँ जी, ये मेरी डिबेट है और मैं आप ही पे मैंने आपको पूरा फोकस रखा है, मैं आप ही में बोलने दूंगा। लेकिन मोनोलॉग अच्छा नहीं लगता, जब बिल्कुल आप बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, मैं आप ही को डिबेट दूंगा। कांग्रेस से मैंने सिर्फ, बीजेपी से मैंने सिर्फ 40 सेकंड पूछा है, मैं आप ही से पूछूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बांग्लादेश पे आपके आंसू अच्छे लग रहे हैं, लेकिन संसद में आप पहला वाक्य तो नहीं बोलते हैं, वहां पे क्यों नहीं बोलते? बोलिए आप। आंसू अच्छे लग रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? वो आपको अच्छा लग रहा है, आपका दर्द छलक के आ रहा है। एक मिनट भाई, ये मोनोलॉग आप भी मत बात करिए भाई, आपने कहा ना। पहले सुनिए भाई, रुकिए, बोलिए। अभी आपका कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो हम नारायण चालीसा पढ़ रहे थे, प्रभु श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, अगर उनका पूजा करने वाला कोई पुजारी, उसके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है और हमारे अपने लोग जिनके लिए यहाँ तालियां पीट पीट के हम सीए ला रहे थे, तो आंसू नहीं है, वो मेरा दर्द है। जिस इजराइल की बात आप कर रहे हैं, कहिए कि सीए जो ला रहे थे, जो एनआरसी ला रहे थे, मैं उनके लिए तैयार हूँ। ये दोहरी बात नहीं, दोहरा चरित्र नहीं, दोहरा चरित्र नहीं। एक मिनट प्रतीक जी, पार्लियामेंट की चर्चा के पॉइंटर जाते हैं, बाकी लोग तो नहीं देख, लेकिन आप तो वाकई में पार्लियामेंट की चर्चा के पॉइंटर जाते हैं। अगर पहला शब्द बोलते ही ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और पार्लियामेंट स्थगित कर दी जाएगी, तो दूसरा शब्द कोई कैसे बोलेगा? क्योंकि जो मोनोलॉग वहां अपनाया जाता वही आप यहां अपना रहे हो। अब सुनो, मुझे नहीं मालूम इन्होंने पार्लियामेंट कितनी कवर करी होगी, कवर किया, ये मतलब ये गए होंगे पार्लियामेंट, लेकिन मैंने पार्लियामेंट 10 साल कवर करी है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने नोटिस दिए हैं? मुझे बताइए, नोटिस दिए हैं आपने? आज किस किस सांसदों ने नोटिस? मैंने पूछ रहा हूं कि नोटिस दिए, आप बताइए, नोटिस दिए तो बहस होनी चाहिए, वरना बहस स्थगित। अब मेरे सामने माइक रखे ना, क्योंकि वो आपने लगाया नहीं, वो अरे वो नाचना है, आंगन टेढ़ा। आपको हाँ, अब अभी नहीं सकते। क्या है आपको, अगर बिना नोटिस के चर्चा शुरू तो हो ही नहीं सकती, तो फिर आपने दी सवाल बिल्कुल दी है। अगर तभी, यही तो मैंने आपको कहा कि वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो चर्चा शुरू होती है और जैसे ही शब्द निकलता है, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। स्क्रीन 40 बार बोल चुके हैं। चलिए, बाएं हाथ में माइक की मूवमेंट करा रहे हैं, वही माइक की मूवमेंट हमारे साथ पार्लियामेंट में भी होती है। हमारी जनता से डर लग रहा है। मैं जी, बीजेपी कांग्रेस जितना बोल रही है, अपनी पोल उतनी खोल रही है, और इनको और इस देश की जनता, बताइए, आदरणीय राहुल गांधी, परम आदरणीय सोनिया गांधी, अति आदरणीय सोनिया गांधी, किसने बोला है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ? क्या कांग्रेस का कोई ट्वीट है? सिर्फ एक ट्वीट आया कि वहां अल्पसंख्यक। देखिए सर, पहले तो मैं रुके, मुझे बोलने दीजिए। पहले तो विदेश विभाग का ही आएगा ना, सरकार की तरफ से स्टैंड आएगा। यह बात जरूर कहा जा सकता है इनसे कि आप पार्लियामेंट के अंदर बहस में आइए, लेकिन पहले तो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक आया स्टेटमेंट, वो देखा हमने। लेकिन आपके मन में चिंता है, उसके लिए तो बहस में आना होगा आपको, ये बात तो मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, उनको लेकर उन्होंने बयान दिया, हाँ, पॉलिटिकल सर्कल में, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, तो बहुत सारे लोग बयान देते हैं, ये बात मानता हूं जी। देखिए, सिर्फ पड़ोसी कहना गलत होगा, हमारे ही जमीन के टुकड़े हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, हम ही से अलग हुए हैं। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर उस देश को बांटा है, और ये कांग्रेस की मजबूरी है कि तुष्टीकरण इनकी राजनीति की धुरी है। अब यहां पर आप जय फिलिस्तीन के नारे जिस संसद में लगते हो, जिस कांग्रेस को यह मुंह से नहीं निकला जाता हो कि 400 किसान कर्नाटक में कहें कि वक्फ बोर्ड ने जमीन पर झंडा गाड़ दिया है, 300 किसान तेलंगाना में कह रहे हैं, 1000 चर्चे जो वहां परेशान है, लेकिन आपके मुंह से एक बकार नहीं निकल रहा है। और आप सीए एनआरसी पर विरोध कितना हुआ देश में, हर घड़ी, हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर हुआ, कांग्रेस के मुंह से कभी कुछ नहीं निकला। राइट, मैं ऑफकोर्स आपके पास आऊंगा। इन्होंने एक गलत जानकारी दी। अभी 3 दिन पुरानी घटना है, तेलंगाना में किसानों का पूरा कर्जा कांग्रेस सरकार ने माफ किया। एक तो डेटा फैक्ट रखिए, क्योंकि झूठ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो अच्छा लगता है, आप मत बोला करिए प्लीज, क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस आपकी डिग्री नहीं है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए, पार्लियामेंट में चर्चा के कुछ बिंदु थे,
सवाल यह है कि अडानी पे चर्चा हुई नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट वो कर दिया। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अगर हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करे। जो आपने पहला पॉइंट, रुकिए मेरी बात, पहला पॉइंट आपने हुआ कि अडानी पर चर्चा हुई या ना हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो हर बार पार्लियामेंट स्थगित कर दे रहे हैं तो कितनी दूर आप भागिएगा, क्योंकि वो देश मैं यही तो, अरे यही तो ये पूछ रहे हैं आपसे, और यही ये पूछ रहे हैं कि कितनी दूर भागिएगा। अब चर्चा में क्यों नहीं आते? चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। एक मिनट रुकिए। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठना ना चाहे तो जिम्मेदारी प्रिंसिपल की भी नहीं है। झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो कांग्रेसी। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आप बताइए, इसलिए जनता सुन रही है। क्या मैंने किसानों के कर्ज माफी पर कुछ कहा? देख लीजिए, अपने मन से कह रहे हैं कि नोटबंदी झूठ बोल रहे हैं। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? मैंने कर्ज माफी का कौन नहीं बोला मेरे भाई साहब। यही आपकी बेसिक समस्या है। आप जो सिलेबस में रट के आए वही लिखेंगे। कुछ भी उत्तर है कि उत्तर मोदी जिम्मेदार, कुछ भी पूछो है कि उत्तर मोदी जिम्मेदार। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है मंदिरों पे, तुम्हें तो संभल पे बात करनी चाहिए। संभल पे भी करेंगे, अभी रुक जाइए। बांग्लादेश बहुत इसलिए कर रहे हैं कि बताते हैं, यही मीडिया बता रही है, इनके लोग बता रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम द बॉस हो गए हैं। अब जब सब कुछ हो गया, 56 इंच का सीना भी है, तो वो 56 इंच का सीना किस काम का है कि अगर हिंदू मरते रहे तो प्रधानमंत्री जी बोले ना, विदेश मंत्री किसके लिए है? या ये गुरुजी, जब वो बोल रहे थे तो हंस क्यों रहे थे आप? क्योंकि यहाँ पर तो इनको हिंदू की बड़ी चिंता है वहाँ के, और यहाँ पर हिंदुओं पे पत्थर बरसाया जा रहा है रामनवमी। ला। अच्छा, विदेश मंत्री किस लिए है? विदेश आप ही की बात को सुनने के लिए है। विदेश मंत्री जी बता रहे हैं कि विदेश घूमने नहीं जाते, प्रधानमंत्री जी घूमते हैं। और जब बात कहने की चर्चा कौन कर रहा है बांग्लादेश से? विदेश मंत्री। लेकिन फिर भी वो सरकार राघवेंद्र, मैं तुम्हें बता, राघवेंद्र मैं बड़ी इज्जत करता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिकल सिस्टम पे, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री घूम रहे, ये बेवकूफी वाली बात है, ये बेवकूफी का तर्क है। इनको दूर रखा करो डिबेट से जी, बहुत दूर रखा करो जी। अरे आपको मालूम है कि विदेशी दौरे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? प्रधानमंत्री का क्यों असर नहीं हो रहा है? पब्लिक स्टाइल में कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे भाई, मैं आपकी बात समझ गया। जब विपक्ष का आदमी विदेश जा सकता है, मुख्यमंत्री विदेश घूम सकते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो मैं समझ गया। ऐसा नहीं है, मैं हर चीज में प्रधानमंत्री की ठीक है, मैंने राघवेंद्र मैंने समझ लिया तुम्हारी बात जी। पब्लिक स्टाइल में कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट करनी छोड़ चुके हैं, इसलिए पब्लिक ने भी इनके ऊपर अरे उन्होंने नाम दिया, उन्होंने बोला, अरे आई गॉट इट। हाँ, ऑफ कोर्स, मान लिया, करेक्ट करा दिया, मान लिया। प्रभु बौखलाइए मत, पब्लिक का आपके ऊपर से विश्वास हट चुका है, ये चुनावों के रिजल्ट ने बता दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, नीति मैं कह रहा हूँ, वो बड़े सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। जिस दिन डिबेट में आते हैं, कांग्रेस का तर्क उतना अच्छा रखते हैं कि पूरी पार्लियामेंट मिलकर कांग्रेस के 99 सांसद नहीं रख पाते। जिस दिन ये आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब लगाओगे तो अभी तुम्हारा ये नकाब भी हटाऊंगा मैं। चुपचाप रहना। हाँ जी, इतने क्या बेकार वाली बातें करते हो? इतनी बड़ी प्रतिभा हमारे साथ यहाँ बैठी है, लेकिन वहां पे एक प्रतिभा जो कांग्रेस के नेतृत्व को आगे लीड कर रही है, 88 इलेक्शन हारने के बाद भी। ये है परिवारवाद की परिकाष्ठा जो कांग्रेस ने इस देश को। नीति कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, लोकतंत्र में ये चलता है, लोकतंत्र में ये होता है। लोकतंत्र में हार जीत एक तरफ है, लेकिन आप भारत को, आज भारत की बात कर रहे हैं और वहां पे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो ये लोग तब कहां थे जब राम मंदिर के ऑपरेशन चिन्ह उसका अस्तित्व कर रहे थे? तब कहां थे जब राहुल गांधी बोलते थे कि मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं? तब कहां थे जब बोल रहे थे डीएमके के नेता कि सनातन का उन्मूलन करो? तब सबके मुंह में दही जम गई। तब कहां थे जिस समय तब कहां थे? कौशिक जी, आपने नहीं बोला ना, मैं आप ही को दूंगा। कौशिक जी नहीं बोला, कौशिक जी ने तो बोल लिया। लोहिया जी ने नहीं बोला। अरे लोहिया जी को तो समाजवादी पार्टी से पहले बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। अच्छा, बड़े भैया कहा तो थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो जी। कांग्रेस, क्योंकि सब कुछ तय यहीं से होना है, ये पहले तय करें क्या करना है, इनका मूड क्या है। पहले तो पता चले देश को कि आपका मूड क्या है। देखिए, हमारा मूड तो सिर्फ 2 चीजों पे है कि ये देश में जो महंगाई बढ़ी हुई है उसको प्रधानमंत्री जी कंट्रोल करें, पहली इंपॉर्टेंट। बोले दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो 100 रुपए से ऊपर का डीजल पेट्रोल बिक रहा है उसको कंट्रोल करें, क्योंकि ये हमारे और आप दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अभी मैडम ने राम मंदिर का जिक्र किया,
चूंकि धर्म का मुद्दा आपको अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि जिस राम मंदिर की आप चर्चा कर रहे हैं उसको खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया, उसमें पहला पूजा कराने का काम कांग्रेस ने किया, तो सब कुछ कांग्रेस ने किया। अंतर सिर्फ इतना था कि उस वक्त में कैमरा इतना नहीं होता था और धर्म व्यक्ति का निजी मुद्दा था एक। लेकिन जो सबसे बोलने दो, अरे रुको बोलने दो नहीं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है कि पार्लियामेंट देश के लोगों का गौरव है। वहां हिंदुस्तान अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजता है अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो जहरीली जो हवाएं हमारी दिल्ली की होगी जिसपे आप पर्यावरण की चर्चा की बात कर रहे हैं, या चाहे जो संभल में हुआ, या जो किसी ने दलित लड़की के बलात्कार करके जलाने का मामला है, या हाँ बांग्लादेश का मुद्दा हो, किसी भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार हर बात पे उसको अगर सवाल पूछे और सवाल पूछने के बदले में अगर आप पार्लियामेंट ही स्थगित करते जाएंगे तो फिर विपक्ष की मतलब इनका कहना है, मैं देखो भैया तुम बनारस के आदमी हो और हमें लखनऊ का, गाजीपुर के, अब मैं लखनऊ का आदमी। इनको कहना है कि इनको आके आगे का खरा आता ही नहीं है, ये आ पे आते हैं उसके बाद बंद। हाँ, वो इसलिए नहीं आता ना कि औ से शुरू होता है और ग्याह पे जाता है, लेकिन बीच में इंटायर ये आ से ऊपर बढ़ते नहीं रुके। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम है? नरेंद्र शर्मा जी। राम के भक्त हैं आप? क्योंकि वो मैंने देख लिया लगा हुआ, तो थोड़ा सब्र रखिए। राम मतलब मर्यादा। हाँ जी। देखिए, राम तो मर्यादा है, राम नीति भी है, राम नियंता भी है, राम विभू भी है, राम विशारद भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपको हम शादी का कार्ड देंगे या इन्विटेशन का कार्ड देंगे या उद्घाटन का कार्ड देंगे तो आप आएंगे? नहीं आएंगे, आपकी मर्जी। ये लिख के थोड़ देंगे मैं नहीं आऊंगा। ये कांग्रेस के नेताओं ने लिख कर दिया कि हम नहीं आएंगे। इट रिटन, ये लिखित में दिया कि नहीं आएंगे। कितना द्वेष आपके भीतर भरा हुआ है। मैंने पहले भी कहा, कहां नहीं आएंगे? उद्घाटन में नहीं आएंगे। हाँ, मैं आपसे बहुत पहले भी बात हुई थी, मैं पूछ नहीं पाया था। थैले में क्या लिए? थैले में थोड़ा सा सामान। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। हाँ, करना क्या है? दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, अपना खुद का व्यापार है। बहुत बढ़िया। परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है बस। वो बेटा क्या करता है? बेटा इंजीनियर है। बहुत अच्छी बात है, बोलिए। मेरी 2 सुझाव हैं। पहला तो इंटरनेशनल हाईवे जितने भी हैं, इंटरनेशनल हाईवे, हाँ जी, जो हमारे हिंदुस्तान में नए बने हैं, उसमें एक चीज देखी गई है कि गाड़ी अनबैलेंस होके डिवाइडर से टकराई और दूसरी। मेरा एक सुझाव और है, मेरा भी एक सुझाव। पहले एक सुझाव आपने कह लिया, हाँ जी। अब मेरा सुझाव सुन लो। हाँ जी। कि थोड़ा कम ही रखिए। अच्छा, और ठंडा नहीं लगता तुम्हें? सुझाव पे मेरा तुम्हें तुरंत समझ में आ गया बात है बेटा? और कोई बात समझ में आई हो ना आई हो इतनी देर में? मेरा सुझाव तुम्हें बड़ी जल्दी समझ में आ गया है? जल्दी समझ में। क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है ना? आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी या समझ में आई होगी जरूर। इशारा बहुत काफी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करेंगे और जनाब अली लोहिया जी माफी के साथ बोलिए जी। आपका आज का मुद्दा तो मालूम ही है, बहस हो ही रही थी। वहां से शुरू करना चाहें आप, जहां से शुरू करना चाहें, आपके ऊपर है जी। मैं वहीं से शुरू करूंगा। हाँ जी, शुरू करिए। जो आसानी से मिल जाती है वो हमेशा नहीं रहती, और जो हमेशा रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अब खुलासा करिए भाई, देखिए इसमें खुलासा करिए। हाँ। प्रतीक भाई आ रहा हूं। हाँ। कांग्रेस या वो कुछ चुनिंदा परिवार जिन्होंने देश या प्रदेशों में सत्ता का सुख भोगा है, ये लाइन मेरी उनके लिए। कांग्रेस को भी बड़ी आसानी से सत्ता मिल गई थी और कुछ ऐसे परिवार है जिनको बड़ी आसानी से सत्ता मिल गई थी, ये मैंने उनके लिए लाइन कही है। आज इन्हीं लोगों को अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। संसद हमारा लोकतंत्र का मंदिर है प्रतीक भैया, और उस लोकतंत्र के मंदिर में हमारे भारत का भविष्य दिशा निर्देश तय होता है सारा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से राफेल का मुद्दा उठाया था वो ध्वस्त हो गया। मोदी जी के लिए चौकीदार चोर कहा, वो ध्वस्त हो गया। जब तक कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं करेगी, ये समाजवादी लोग आत्मचिंतन नहीं करेंगे और देश की जनता के हितों के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक इनका यही हसन होता रहेगा प्रतीक भैया। देखिए, लोकतंत्र के अंदर हार जीत लगी रहती है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब तक देश की जनता के मुद्दों पर आप खड़े नहीं उतरोगे, आप एक विशेष समुदाय के लिए खड़े हो जाओगे,
बराबर में। राइट राइट मुझे समय दे दीजिए। मैं बिल्कुल दे दूंगा। मैंने वो वहां तक तो ठीक था, मैंने ले लिया मैं बातचीत में आ जाऊँ। मैं आप ही के ऊपर लोहिया जी, मैं आप ही के ऊपर पहले अब देखिए लोहिया जी से पूछ रहा था, तो उसके बाद सीधे मुझे समाजवादी पे जाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पे आइए। देखिए ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन की जरूरत है, सभी को आत्मचिंतन करना बिल्कुल, मैं खुद कर, मुझे भी जरूरत है। अरे आप कहाँ से आना हुआ आपका? भोपाल से? कुर्ता तो बिल्कुल सफेद है। क्या नाम है? पुनीत टंडन। पुनीत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आना हुआ? भोपाल से। क्या काम करते हैं साहब? मैं कांग्रेस में ही हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है पुनीत जी। चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आज देश के किसान मंत्री हैं। हाँ। और किसानों में धान के रेट नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद जब एक बार मैं राज्यसभा में भी गया तो सुरजेवाला जी ने उनसे पूछा एमएसपी पर चर्चा करी तो कोई चर्चा नहीं कराते। आज चर्चा क्यों नहीं कराते? क्योंकि आज जनता चुनकर भेजती है किसी भी मुद्दे पे। आज देखो मध्य प्रदेश में रोजगार की कमी है, मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं है। आज मध्य प्रदेश में किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे। 20 साल से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, हर एक कुर्सी के नीचे नया घोटाला वहां पर है। मैंने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले उठा ले। अभी बीच में तो आप आए थे थोड़े दिन के लिए। मैं बीच में एक आध बार आया हूँ, पर नहीं यहाँ नहीं, आप लोग सत्ता में तो आए थे ना मध्य प्रदेश में। सत्ता में हम आए, ठीक है, सत्ता में आए। सत्ता को किसने दोहन किया? अरे देखिए शब्दों को न खेलिए, मुझे बताइए आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, तो 18 महीने की हमारी सरकार आई थी, उसके अंदर हम तैयारी कर रहे थे। पर आज 20 साल से सरकार है पर एक रोजगार नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रोजगार का पुनीत जी, रुकिए, रुको पंकज, मैं भगाऊंगा पक्का, बता दिया तुमसे। अब कोई बोल रहा तो बोलने तो दोगे ना। पुनीत जी मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, और यही तो बहस थी कि मतलब जनता के मुद्दे उठे और सबसे बड़ी पंचायत में उठे। ठीक है कि नहीं? तो सही रहा बोला। बिल्कुल इनको बता रहे कि आत्मचिंतन किया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा में इनको हाफ कर दिया। अच्छा, अरे उसमें तो ईवीएम का घोटाला था। ईवीएम का घोटाला साफ किया, अभी भी नहीं हुआ लूट। आपने देखा नहीं क्या? आपने भी तो देखा होगा किस तरीके से पिस्टल तान के फायरिंग कर रहा है, एक इंस्पेक्टर कर रहा है, किसी को इनिशिएट कर रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, तो देखे जा रहे थे। क्या चुनाव आयोग का निर्देश नहीं माना जाता? चुनाव आयोग क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं कि सर्विस रूल बुक क्या कहती है। वो जो फोटो का जिक्र करते हैं आप, मेरी भी चर्चा हुई, मेरी भी बातचीत हुई इस पे, और उन्होंने कहा कि सर्विस रूल बुक पूछिए कि क्या है, क्यों इनिशिएशन है। ऐसे तो कोई नहीं निकालेगा, ऐसे तो नहीं निकालेगा। क्यों निकाली गई ये भी एक है, लेकिन ये बहस यहां नहीं, संसद में कहिए, बात करिए, INDIA के ब्लॉक में जाइए, कहिए कि इसमें बहस हो, अब पूछिए, जहां पूछिए, यहां नहीं बहस होगी। ये ना सोचा कि जनता में बात कर ली हमने। जी मैं पूरी बात। हाँ। अब देखिए भाई यहाँ पे है तो यहाँ पे करेंगे, वहाँ तक जाएंगे सारी तो वहाँ करेंगे। सब्जी मंडी से सारी बुद्धि तुम ही खरीद के लाए हो। अब अगर इन लोगों ने आत्मचिंतन कर लिया, आत्ममंथन कर लिया, तो ये बताएं क्या ये वक्फ बोर्ड के साथ है, सरकार के साथ खड़े? वक्फ बोर्ड पर इनका स्टैंड क्या है? आप ये क्लियर करें। क्या है जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा उसके साथ खड़े? क्लियर करें। दूसरी बात, अभी आपने कही कि हमने यूपी में दिखा दिया आपको। अरे भैया 9 सीट में से 7 सीट योगी जी जीत करके आए हैं, अभी भी आके आप लोग अकल के ताले नहीं खुल रहे हैं। राइट नो जी। आपने रूल बुक का जिक्र किया तो 2 दिन पहले आपसे संबंधित किसी दोस्त ने प्रमोद तिवारी जी को दिखाया था। उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यसभा के सभापति को रूल बुक दिखाकर ही पढ़ा और उनसे परमिशन ली और कहा कि राज्यसभा में बिना आपकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये रूल बुक में मेंशन है। लेकिन जैसे ही उसके बाद उन्होंने अगला शब्द इस्तेमाल किया, तुरंत राज्यसभा की कार्रवाई। भैया मैं वो रूल बुक उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के रूल बुक की बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था सर्विस रूल बुक जो लॉ एंड ऑर्डर की है उसमें कहां इनिशिएशन है, और अगर गलती है तो उनको सस्पेंड करो। लेकिन हाँ, मैंने अपनी बात क्लियर कर दी, रूल बुक वहां की बात कर रहा था। आपके कार्यक्रम को प्रधानमंत्री जी भी देखते हैं और मेरी आपके माध्यम से उनसे अपील है कि 140 करोड़ हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, उसमें बड़े सारे मुद्दों पे चर्चाएं होनी है। हर चीज का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि ताला बंद कर दो, रास्ता बंद कर दो या पार्लियामेंट से बाहर निकाल दो, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ ये वन वे एंट्री होता तो बाकी जो भी विपक्ष है उसको वहां नहीं होना चाहिए। एक बात तो मेरी फिर से आपके माध्यम से अपील है कि जितनी भी चीजों पे चर्चा हो रही, ये सब चर्चा के लिए दिया गया है,
मैं तमाम उन सांसदों का नाम अपनी पार्टी का आपके सामने रख सकता हूं जिन्होंने किन किन विषयों पे चर्चा चाहिए, उसके लिए उन्होंने उनको प्रश्नकाल दिया हुआ है। मैं फिर से अपील मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रेटजी बनाइए ना। मैं फिर से आपके माध्यम से मैंने आपकी ली जी बीजेपी। देखिए अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई 37 पे ऐंठे खड़े थे, हम 73 पे थे उसी राज्य में, 73 73 पे हम सर झुकाए, जनता के कदमों में सर झुकाए खड़े थे। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती। भाई साहब दूसरी बात, आप समाजवादी की बात करते हैं, परिवार से बाहर कभी आप निकले नहीं। दूसरी बात, आपने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, क्या क्या किया, मैं उन सब विषयों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपको पत्थर नहीं दिखते हैं? जो गली गली में पत्थर आखिर आते कहां से हैं? ये समाजवादी के द्वारा उसमें कितना योगदान है, और कभी उस पर क्यों नहीं बोले गया? इस देश को, जो लोकतंत्र को जो पत्थर लहूलुहान कर रहे हैं, उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? भाई साहब एक मिनट, आप फलस्तीन से जुड़ जाते हैं, आप गांजा पट्टी पर गांजा पीने लगते हैं, आपको तमाम तरीके दिक्कत हो जाती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पे कभी दिक्कत नहीं होती है। भाई साहब कह रहे थे 20 साल में क्या हुआ, 70,000 करोड़ की इकोनॉमी थी 20 साल पहले, 11 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाई है भाई साहब। 10,000 किलोमीटर सड़कें थी, 6.5 लाख किलोमीटर मध्य प्रदेश में सड़कें बनाई है, इसीलिए सरकार चौथी बार आई है। उपाध्याय जी करते क्या है कि ये रिदम में बोलते हैं, रिदम में कभी कभी वर्ड ये बोल देते हैं, वो समझ गए होंगे आप। जी ना सर, आम आदमी पार्टी जी। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि बार बार आप ये बात बोल रहे हैं कि कक्षा में यदि विद्यार्थी नहीं बैठना चाहे तो कैसे बैठाएंगे हम? तो क्या स्कूल, वही तो कह रहे हैं कि आप बैठना नहीं चाहते, तो क्या स्कूल बंद कर देंगे आप? कैसे चले? नहीं, हम निकाल देंगे, वो जनता निकाल देगी आपको। तो जनता निकाल कहाँ रही है? जनता तो हमें अंदर घुसा रही है। कहाँ घुसाई है? 3 सीट लेकर के बैठे हुए करे घुसा रही है, कहाँ घुसा रही है? 7 के 7 तो हार चुके हो, 7 के 7 तो हार चुके, करे जनता में अंदर घुसा रही है। अरे ढोंग न किया होता संविधान के नाम का तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा। 25 सालों से 2.5 दशक से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी बाहर से रास्ता देख रही है, अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या आप तो अभी आए हैं, जनता क्या चाह रही है अभी भी समझ में नहीं आ रही है। सरोकारी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, इसी तरह से हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेंगे। कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। बांग्लादेश चले जाएंगे, मणिपुर पे साफ। अरे बांग्लादेश में तो आप ही ने दिया है नोटिस, बांग्लादेश में तो आप ही ने बोला है। मैंने कहा कि मणिपुर को 36 सेकंड में निपटा के आप निकल जाते हैं। कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? दिल्ली की बताए ना, दिल्ली के बीजेपी के एमएलए को आप बाहर भेज देते हैं, मार्शल दोबारा। जब आप क्यों नहीं बोलते कि इनकी बात उन्होंने जनता के हित की बात जब बात करते हैं, विजेंद्र गुप्ता को बाहर भेज देते हैं। कौन सा कानून के कौन से तहत के करते हैं? बात करते हैं बड़ी बड़ी। बोले ये वो दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा था पंकज, वो दिल्ली विधानसभा की बात। बोले आपके मार्शल उठा के फेंक देते हैं जो बीजेपी के साथ विधायक को, तो आप कौन सी बात कर रहे होते हैं? जी जी जी, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 5-7 बचे हैं, वो भी इस बार बाहर रहेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अब इसका मतलब जस्टिफाई हो गया, वहाँ 3 वाले और यहाँ 5-7 वाले, बस ठीक। कश्मीर की विधानसभा में क्या हो रहा है, वहां भी भाजपा के विधायकों को निकाल के भगा दीजिए, यही हालत दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर भी केजरीवाल की जो सरकार तानाशाही चला रही है, विधायकों को बाहर निकाल के भगा देती है। दूसरी बात, वन बाय वन एक बोलेंगे, एक बोल। हाँ जी जी। प्रतीक जी, मुद्दे की बात ये है कि आज जो शीतकालीन सत्र चला है, 85 करोड़ से ऊपर ज्यादा आपका, हमारा, हम पूरी जनता का जो कर का पैसा है वो बर्बाद हो चुका है। किसको चिंता है? नहीं, आप लोग 140 कौन चिंता कर रहा कि 83-85 करोड़ में कितने जीरो, तो हम भी नहीं बता पाएंगे। इससे ज्यादा करोड़ों अरबों का पैसा होता है जब हमारा यहाँ पे लोग मतदान करके एक आपके रिप्रेजेंटेटिव को सदन तक भेजते हैं कि आपकी और हमारी आवाज रखे।